नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोने की लंका किसने बनवाई थी और वह जलकर किस वजह से खाक हो गई थी। आखिर सोने की लंका जलने का क्या रहस्य है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तभी उनके मन में विचार आया कि सारे देवता सुंदर महलों में रहते हैं, जबकि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं। फिर भी मैं इस कैलाश पर्वत पर रहती हूँ। यहाँ ना तो कोई महल है, ना कोई आराम की वस्तु। ऐसा सोचकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, सारे देवता महलों में रहते हैं, आप क्यों इस कैलाश पर वास करते हैं। आप भी हमारे लिए एक महल बना लीजिए ताकि हम भी आराम से रह सकें। पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे ध्यान मग्न हो गए। माता पार्वती को भोलेनाथ का यह व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगा, किंतु वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जब महादेव अपने ध्यान से निकले तो माता ने फिर से भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, मेरा भी मन है कि मैं अन्य देवताओं की भांति मैं भी महल में रहूं। आप मेरे लिए एक महल बनवा दीजिए। तब महादेव ने उनसे कहा, देवी, महल में रहना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। किंतु मां पार्वती ने महादेव से हठ पूर्वक कहा, प्रभु, आपको नहीं लगता है कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो स्वर्ग में बने इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। महादेव ने माता पार्वती को बहुत समझाया। वे बोले, देवी, हम तो ठहरे योगी खुले में रहने वाले हैं, हमें भवन का वातावरण रास नहीं आएगा। हमें तो महल में भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि महल में रहने के बड़े नियम और बंधन होते हैं। किंतु माता ने तो मन में विचार कर लिया था कि अब महलों के बने बिना वह नहीं मानेंगी। वह बोली कि महादेव, जब सारे देव महलों में रहते हैं तो फिर महादेव क्यों बर्फ की चट्टानों पर रहें। पार्वती के इस हट के आगे देवों के देव महादेव को भी झुकना पड़ा। तब उन्होंने इस कार्य के लिए स्वर्ग से विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जो तीनों लोकों में किसी का ना हो। उधर विश्वकर्मा जी महादेव के आदेश अनुसार भवन बनाने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में लग गए। स्थान की खोज करते हुए उन्हें एक ऐसा स्थान दिखा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और बीच में 3 सुंदर पहाड़ थे। वह पहाड़ तरह तरह के फूल और वनस्पति से ढके हुए थे। उस स्थान को देखकर विश्वकर्मा जी ने उसके बारे में माता पार्वती को बताया। जब माता पार्वती ने उस स्थान के बारे में सुना तो उन्होंने खुश होकर भवन बनाने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भवन बनाने की शुरुआत की और अपनी विशिष्ट कला का परिचय देते हुए भवन के साथ साथ वहां एक सुंदर नगर का निर्माण भी कर दिया। वह नगर देखने में अति सुंदर था। विश्वकर्मा जी ने उस नगर और महल को सुंदर बनाने में अपना पूरा योगदान दिया था। जब उस महल को माता पार्वती ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने विश्वकर्मा को धन्यवाद देते हुए उनकी बहुत प्रशंसा की। विश्वकर्मा माता पार्वती और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। घर बनाने का कार्य तो पूर्ण हो चुका था। अब माता ने महादेव से कहकर गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाया। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकलवाने का कार्य ऋषि विश्रवा को दिया गया। सभी देवता भी उसमें आए हुए थे। जिसने भी उस महल को देखा वही आश्चर्यचकित होकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। वास्तव में वह भवन बना ही अद्भुत था। गृह प्रवेश विधि पूर्ण होने के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा ने मना कर दिया। वह बोले, प्रभु, क्या कोई भक्त अपने भगवान से कुछ मांगता है? ऐसा करके मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। यह कहकर ऋषि विश्रवा जाने लगे तो महादेव ने कहा, आपको दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। जब तक आचार्य को दक्षिणा ना दी जाए तब तक कोई शुभ कार्य पूरा नहीं होता है। महादेव की माया से ऋषि विश्रवा का मन उस नए बने हुए नगर पर आ गया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने दक्षिणा के स्वरूप उस भवन सहित नगर को ही मांग लिया।
ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में उसकी मुंह मांगी वस्तु दी जाती है। इसीलिए महादेव ने उस लंका को ऋषि विश्रवा को दान कर दिया। महादेव के द्वारा अपने भवन को दान कर देने से माता पार्वती क्रोध से भर उठी। उन्हें ऋषि की इस घृष्टता पर बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया। वह बोली, तुम तो आचार्य कहलाने के लायक भी नहीं हो। महादेव की सरलता का लाभ उठाकर तुमने बड़ी कुटिलता से महल को हर लिया है। इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि महादेव का ही भक्त एक दिन उस महल को जलाकर राख कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्रवा ने वह नगर अपने पुत्र कुबेर को दे दिया था, लेकिन कुबेर को निकालकर लंका पर रावण ने अपना अधिकार कर लिया। त्रेता युग में शिव के अनुसार भगवान जी ने उस लंका को जला दिया और उसके बाद विश्रवा के समस्त कुल का नाश भी श्री राम के द्वारा किया गया। उस कुल में एकमात्र विभीषण ही श्री राम की शरण में होने से बच पाए थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।